हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका शुक्ला मैथ ट्रिक्स में। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग में क्या पढ़ाऊंगा, जैसे कोई आकृति दी हुई हो तो उसमें त्रिभुजों की संख्या कैसे निकाली जाती है। मैं रंजीत शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए मैं आपको करके बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपकी आकृति बनी हुई है तो इसमें त्रिभुजों की संख्या हमें निकालना है। कभी कभी एग्जाम में क्या पूछता है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए, कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि इसमें लाइनों की संख्या बताइए। तो मैं आपको करके बताता हूं। जैसे चित्र नंबर 1 में दिया हुआ है, जब किसी वर्ग के अंदर त्रिभुज की संख्या निकालना हो तो हम सबसे पहले करते क्या है, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, नंबर डाल देते हैं। जैसे 1 2 3 4। इसको करना क्या है, आपको लास्ट वाली संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई आपकी, 4 आ गई। यानी इसमें कितने त्रिभुज हो गए आपके लिखने में, 4। तो इसका हम 2 गुना कर देते हैं। कितना कर देते हैं, जैसे सबसे बड़ी संख्या आपकी हो गई 4, तो इसका 2 गुना करेंगे, यानी 4 दूनी 8। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी वर्ग के अंदर अगर ऐसी आकृति आपको मिले तो उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। अब मान लीजिए इसी में आपसे पूछता है कि लाइनें कितनी हैं, तो लाइन में आपको करना कुछ नहीं है, चाहे वो वर्टिकल लाइन हो या हॉरिजॉन्टल, यानी चाहे क्षैतिज रेखाएं हो या ऊर्ध्व रेखाएं हो, उसको आप काउंटिंग कर लीजिए। 1 2 3 4 और 5 और 1 6। तो इसमें लाइनों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 6। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं चित्र नंबर 2 में आपको बताता हूं कि जैसे यह फिगर आपको दे रखा है और कह रहा है कि इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो हमें करना कुछ नहीं है, फिर भी हमें क्या करना है, इसका भी नंबर डाल देना है, 1 2 3 और 4। तो जब 1 2 3 4 हमने नंबर डाल दिया तो त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए हमको करना क्या है, इसी को जोड़ लेना है। 1 + 2 + 3 + 4। तो क्या हो गया, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या हो गई, 10 हो गई। अब मान लीजिए इसी में आपको एक रेखा और डाल दें, बोले कि अब इस त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। तो हमें करना कुछ नहीं है, अगर जितनी रेखाएं हों, 1 रेखा 2 रेखा, तो ये 10 आया। इसी को हम क्या करेंगे, 10 से जितनी रेखाएं हैं तो गुणा कर देंगे, बराबर 20 आ गया। मान लीजिए एक रेखा और आपको डाल दिया तो क्या हो गया, 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा, तो जितना आया इसको हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आपका, 30 आ जाएगा। ये तो आपका था बेसिक चीजें जो आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा इससे हट करके थोड़ा ऊपर मैं आपको एक चित्र बना करके बता रहा हूँ कि उसमें कैसे निकालते हैं। चलिए वो भी मैं आपको एक करके बता रहा हूँ। और जो लोग चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट तो जरूर करते रहिए। अब मैं आपको दूसरा एक फिगर बना के बता रहा हूँ। जैसे यह आपका एक त्रिभुज हो गया, इसके अंदर भी आपके कई त्रिभुज हो गए। अब कह रहा है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम इसको कैसे त्रिभुजों की संख्या निकालेंगे, हमें करना कुछ नहीं है। करना क्या है, हमें फिर वही काम करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको नंबर डाल देना है, 1 2 3 और 4। तो इसका योग कर लेना है, 1 + 2 + 3 + 4। कितना आ गया आपका, 10। तो एक रेखा ये और एक रेखा ये, तो कितना हो जाएगा, 10 × 2 बराबर 20 हो गया। अब देखिए हमें आधार यहां पर दे रखा है,
इतना और इतने में त्रिभुजों की संख्या क्या आ गया आपका 20, लेकिन एक रेखा हमको और दे रखा है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको आधार मानेंगे और यहाँ नंबर करेंगे 1 और 2। तो इसका क्या करेंगे 1 + 2 बराबर 3। तो 20 यहाँ तक आया था और 3 इसमें हम और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 23 आंसर हो जाएगा। यानी इस चित्र में त्रिभुजों की संख्या आपकी कितनी हो गई 23 हो गई। तो यह भी समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा इससे भी और ऊपर आपको लेकर के चलता हूँ। जैसे आपको देखने में तो बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन करना कुछ नहीं है और उसमें है भी कुछ नहीं। आप केवल देखते रहिए और समझते रहिए और वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप बढ़ा के वीडियो देखोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। जैसे आपको एक चित्र दे रखा है जो मैं बना रहा हूं, ये अभी इसमें कह रहा है कि त्रिभुजों की संख्या हमें बताना है। ऐसे आपको क्या दे रखा है, दूसरा भी एक दे रखा है। मान लीजिए इसी में और जोड़ करके आपको एक त्रिभुज और दे रखा है। अब इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम यहां आधार मानते हैं इस रेखा को। किस रेखा को, इस रेखा को हम आधार मानते हैं। तो इसमें हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3। तो कितना त्रिभुज हो गया, 1 + 2 + 3, 1 और 2 3 और 3 6 हो गया। अब हमें क्या करना है, यही काम हम इस रेखा को आधार मानेंगे। तो यहाँ भी नंबर कर लीजिए 1 2 और 3। तो यहाँ भी क्या आएगा आपका 3 2 5 और 1 6 आ जाएगा यहाँ पर भी। तो हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 6 और 6 12। तो इस आकृति में आपकी त्रिभुजों की संख्या क्या हो गई, 12 हो गई। तो ऐसा फिगर देख करके आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। केवल आपको दिमाग लगाना है, इसको रटना भी नहीं है। और अगर आप दिमाग लगाओगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि ऐसे प्रश्न अगर किसी भी परीक्षा में पूछा जाए रीजनिंग का, त्रिभुजों की संख्या निकालना, तो आप केवल देख करके तुरंत निकाल सकते हो। चलिए मैं आपको लास्ट में एक और करके बताता हूं जो थोड़ा आपका सबसे हार्ड क्वेश्चन है और त्रिभुज की संख्या निकालना है। जैसे ये फिगर आपका दे रखा है, अब इसी के अंदर आपका एक त्रिभुज और बना दिया है, एक त्रिभुज और बना दिया है। अब कह रहा है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करिए। तो हम करेंगे क्या, कुछ करना नहीं है। त्रिभुज की संख्या क्या है आपकी, 1 2 3 और 1 4 हो गया। और एक ये सबसे बड़ा वाला त्रिभुज तो है ही, तो इसमें जो सबसे बड़ी गिनती है 4, इसमें हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, 4 और +1 बराबर 5। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया है। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या हो गया आपका, 5 हो गया। अब मान लीजिए इसी त्रिभुज में आपको और थोड़ा सा क्या करके दे रखा है, मान लीजिए आपके इसी त्रिभुज में एक छोटा सा त्रिभुज और बना दे रहा है, छोटा सा त्रिभुज और डाल दे रहा है। तो अब क्या करेंगे, देखिए यह छोटा त्रिभुज, जब किसी त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज आता है तो वो 4 त्रिभुजों का निर्माण करता है। तो देख लीजिए बड़े त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज हो गए, 2, एक ये और एक ये। तो हम करेंगे क्या, 4 को 2 से गुणा कर देंगे और +1 कर देंगे। तो 4 दूनी 8 और 1 9 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, पहले हमने क्या किया था, नंबरिंग करके देखा था। ये त्रिभुज क्या बनाया था, 4 त्रिभुज, एक हम बड़ा वाला इसमें जोड़े थे।
अब इसी के अंदर एक छोटा भी त्रिभुज हो गया, तो ये भी 4 ही त्रिभुज बनाएगा। और बड़ा वाला त्रिभुज तो दोनों में है ना, तो हम 4 और 4 का 2 बार किया, यानी 4 को 2 से गुणा किया प्लस 1 इसमें जोड़ दिया, तो त्रिभुजों की संख्या क्या आ गई आपकी? 9 आ गई। अब देखिए इसी त्रिभुज में आपको और भी कोई चीज पूछ सकता है, थोड़ा सा और हटके आपको इसमें एक और त्रिभुज डाल सकता है। तो क्या करेंगे आप? 2 के जगह बड़े त्रिभुज के अंदर क्या हो गया आपका? 3 त्रिभुज हो गया। एक ये त्रिभुज आपका हो गया, और दूसरा ये त्रिभुज हो गया, और तीसरा ये त्रिभुज हो गया। तो हम क्या करेंगे? 4 को 3 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे और प्लस 1 कर देंगे, तो 4 तिहाई 12 और 1 13 त्रिभुज हो जाएगा। तो आपको रटना नहीं है, केवल देखना है, और देख करके आप केवल आकृति में त्रिभुजों की संख्या या लाइनों की संख्या बता सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर करिए। जय हिंद।